कल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक हादसे का शिकार हुई, लेकिन कैसे हुआ? ममता के धक्के का सच क्या है? कहा गया ममता बनर्जी को किसी ने धक्का दिया। सच क्या है जांच के बाद पता चलेगा, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन यह तस्वीर कल जैसे ही, ये भारत की बात है कि शुरुआत इसी खबर से हमने की थी, लेकिन ममता बनर्जी को चोट लगी कैसे? कहा गया धक्का दिया, यह बात मैं नहीं, डॉक्टर कह रहा। अगली तस्वीर दिखाऊं, जैसे ही ममता को चोट लगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरन चिंता जाहिर की। उन्होंने लिखा, मैं प्रार्थना करता हूं ममता बनर्जी जल्द ठीक हो जाएं। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये देख रहे हैं। उसके बाद ममता बनर्जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ममता बनर्जी के सर में देख रहे हैं पट्टी बंधी हुई है, सर में चोट है, गंभीर चोट है ममता बनर्जी को। यह अस्पताल के अंदर की तस्वीर है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ममता बनर्जी को रात को ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। व्हीलचेयर पर आप देख रहे हैं ममता बनर्जी के सर पर पट्टी बंधी है और उन्हें शुरुआती उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। लेकिन ममता को आखिर चोट कैसे लगी? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, Z+ कैटेगरी की। और ऐसी स्थिति में डॉक्टर ने आकर जो पहला बयान दिया, उन्होंने कहा कि ममता को धक्का दिया गया। क्या वाकई ममता को धक्का दिया गया? कितना सच है? कोई साजिश है इसके पीछे? बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ममता बनर्जी के साथ इस तरह के हादसे हो चुके हैं। तो वाकई क्या ममता बनर्जी को धक्का दिया? ममता को चोट का रहस्य क्या है? रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चोट को लेकर सस्पेंस बना हुआ। ममता बनर्जी को आखिर धक्का किसने दिया? दीदी की रहस्यमयी चोट पर कई सवाल उठ रहे हैं। Within the vicinity of our home due to some push from behind. सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच कमरे में कौन घुसा? सीएम सुरक्षा के बावजूद इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? ममता बनर्जी अपने ही घर में कैसे गिर पड़ी? यह हादसा है यह ममता के खिलाफ साजिश? पश्चिम बंगाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आखिर ममता बनर्जी को छुट्टी मिल गई, लेकिन उन्हें माथे पर गंभीर चोट है। आपको बताऊं, ममता के चोटिल होने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। आखिर बंगाल की मुख्यमंत्री को चोट कैसे लगी? कल शाम करीब 7:30 बजे ममता को चोट लगी। टीएमसी ने ममता की फोटो शेयर करके जानकारी दी। तस्वीर में ममता के सिर से खून बह रहा था उस वक्त। टीएमसी ने कहा ममता की हालत गंभीर है, दीदी के माथे और नाक पर चोट लगी थी। ममता को SSKM अस्पताल में भर्ती कराया गया। फौरन ही उन्हें VVIP वुडबर्न वार्ड में भर्ती करा दिया गया। अस्पताल में तत्काल ममता की तमाम जरूरी जांच की गई। CT स्कैन हुआ, MRI हुआ, कुछ और टेस्ट किए गए। अस्पताल में उनकी ड्रेसिंग की गई। ममता के सिर पर 3 टांके लगे, साथ ही नाक पर भी ममता के टांका लगाया गया। रात करीब 9:45 पर ममता को डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टरों की निगरानी में ममता अभी अपने घर पर है। ममता की अभी हालत बेहतर है बताया जा रहा है। सुनिए डॉक्टर को, सुनिए जो डॉक्टर कह रहा है ममता को धक्का दिया गया। सुनिए। Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee reported to our hospital today around 7:30 p.m. with a history of fall within the vicinity of our home due to some push from behind. She had a cerebral concussion and had a sharp cut over her forehead and nose, which was bleeding profusely. डॉक्टर को आपने सुन लिया। डॉक्टर कह रहा है किसी ने पीछे से धक्का दिया। किसने दिया कोई नहीं जानता। इसमें कितना सच है यह जानने की जरूरत है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं ममता बनर्जी को जब डिस्चार्ज किया गया। ममता बनर्जी के चोटिल होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में अलग अलग बयान से और सवाल बढ़ गए हैं। पहले दावा किया गया ममता बनर्जी खुद गिर गई थी। ममता के ट्रेडमिल पर वर्कआउट के दौरान गिरने की पहले खबर आई, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। SSKM अस्पताल के निदेशक के बयान ने सस्पेंस और गहरा दिया। ममता को चोट पीछे से धक्का देने की वजह से लगी, निदेशक ये कह रहा है। अब इस बयान के बाद सवाल गंभीर उठ रहे हैं। ममता बनर्जी को आखिर धक्का किसने दिया? हादसे के वक्त ममता का कालीघाट में अपने घर पर ही ममता बनर्जी मौजूद थी। ममता इस दौरान अपने परिवार के साथ थी। घटना के वक्त उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी साथ थे और ममता की भाभी काजरी बनर्जी और परिवार के लोग भी थे। इस दौरान ममता ड्राइंग रूम में टहल रही थी बताया गया। दावा है कि अचानक ममता का पैर फिसल गया, इसके बाद वो वहीं पर गिर पड़ी। सामने रखे शीशे के शोकेस से ममता जाकर टकरा गई। सिर पर गहरे कट की वजह से खून निकलने लगा और ममता की भाभी काजरी बनर्जी उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची। काजरी बनर्जी ने अस्पताल की थ्योरी से जरा अलग बयान दिया। ममता बनर्जी को किसी ने भी धक्का नहीं मारा, वो ये कह रही है। डॉक्टर कह रहा है धक्का मारा। घर में ममता बनर्जी को कोई धक्का क्यों मारेगा, उन्होंने कहा। अस्पताल ने बाद में ममता की चोट को लेकर अपना बयान बदला। पहले कहा सीएम को पीछे से धक्के के कारण चोट लगी, बाद में कहा सीएम को पीछे से धक्का दिए जाने का एहसास हुआ। पश्चिम बंगाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बंगाल पुलिस की SIT इस मामले की जांच कर रही है। ममता के घर के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सीएम आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ होगी और ममता के आवास पर सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। ममता बनर्जी को जो सुरक्षा दी गई है उसकी भी समीक्षा की जाएगी। तो सवाल यह है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। जरा पहले सुनिए बाबुल सुप्रियो क्या कह रहे हैं और बीजेपी के सांसद निरहुआ क्या कह रहे हैं।
अच्छी बात यह है कि एक देखने लायक बात ऐसा होता है कि घर पे भी हम कई बार देखते हैं कि लोग टॉयलेट में इधर उधर गिर जाते हैं। ऐसा हमारे फैमिली में भी हुए हैं कुछ दिन पहले ही। तो मूल विषय ये था कि कहीं उनको सर में कोई चोट